नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के सूर्य ग्रहण पे इस विशेष एपिसोड में दिनांक 20 अप्रैल 2023 को पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है और इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण। हालांकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य ग्रहण तो अपने आप में एक विशिष्ट खगोलीय घटना है और वो दिखाई दे या न दे, सारी दुनिया पे, सारे लोगों पे, सृष्टि पे उसका असर पड़ता ही पड़ता है। तो ये ग्रहण पहले ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ से दिखाई देगा। तो ये जो छाया प्रदेश इस ग्रहण का बनने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया इसके पूरे जद में आता है। साउथ ईस्ट एशिया का भाग जो कि इंडोनेशिया वगैरह का, जकार्ता वगैरह से ये पूरा दिखाई देगा। इसके अलावा इंडियन ओशियन के कुछ और भागों से, अंटार्कटिका से ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण हम सभी पे अपना असर डालेगा। तो आज हम बात करेंगे आपकी राशियों की, कि आपकी राशियों पे ये क्या असर डालने वाला है। देश और दुनिया की भी थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों, ये जो ग्रहण है, सबसे पहली बात तो सूर्य ग्रहण अश्विनी नाम के नक्षत्र में हो रहा है। और ये अश्विनी नक्षत्र जिन लोगों का है, जिनका जन्म नक्षत्र है या जिनके लग्न का भी नक्षत्र अश्विनी है, उनको जरूर थोड़ा सावधानी इस समय पर रखनी चाहिए, ये मैं बताना चाहूँगा। तो अगर आपका जन्म मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में हुआ है या आपकी लग्न मेष है और अश्विनी नक्षत्र में लग्न आती है, तो अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ का ध्यान रखने के लिए उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, विशेष करके जिनके लिए फल होगा, उनको उन उपायों के द्वारा कुछ लाभ जरूर मिल पाएगा। तो पहली बात कि ये अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है। दूसरी बात, सूर्य की डिग्री कितनी होगी, तो लगभग जब ग्रहण शुरू होगा तो 5 डिग्री 33 मिनट मेष राशि में सूर्य देव होंगे। और चंद्रमा जो है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएंगे, तो चंद्रमा की डिग्री लगभग 4 डिग्री 38 मिनट के आसपास रहेगी जब ये ग्रहण स्टार्ट होगा। और ये ग्रहण जो जनरल टाइम है, इंटरनेशनल टाइम है, उसके हिसाब से लगभग 1:49 के आसपास शुरू होगा। और इंदौर का जो टाइम है इसका, उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंदौर में ये 7:04 पे ये शुरू होगा। तो इंदौर में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इंदौर का जो टाइम है, या इंडियन टाइम हम बोल सकते हैं, 7:04 रहेगा 20 अप्रैल को जब ये ग्रहण शुरू होगा। और इंटरनेशनल टाइम जो है 1:34 और ये ग्रहण जो अंतिम क्षेत्र जहाँ से दिखाई देगा, तो 20 अप्रैल को 6:59 तक 22 सेकंड तक ये दिखाई देगा। इंदौर में उसका टाइम रहेगा 12:29 22 सेकंड। तो ये जो समय है, हालांकि आपको किसी भी प्रकार का सूतक वगैरह इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये दृश्य नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव सभी राशियों पे पड़ेगा, सभी लोगों पे पड़ेगा। अब ये प्रभाव कब से पड़ना शुरू होता है, तो मैं आपको बताऊं कि ग्रहण का जो प्रभाव है, जब खास करके जब ग्रहण दृश्य नहीं होता है, तो लगभग 30 दिन पहले से इसका प्रभाव शुरू हो जाता है और 3 महीने बाद तक विशेष रूप से इसका प्रभाव पाया जाता है। अगर ग्रहण आपको दिखाई देता है तो 6 महीने पूरा प्रभाव रहता है। अगर ग्रहण दिखाई नहीं देता तो कम से कम 3 महीने इसका जरूर प्रभाव हमारे ऊपर, आपके ऊपर दृष्टिगोचर होता हुआ हम देखेंगे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण तो मन को प्रभावित करता है। चंद्र ग्रहण में व्यक्ति जो डिप्रेशन के मरीज हैं या जिनको डर लगता है, भय लगता है, उनकी ये भावनाएं जो है भड़क जाती हैं, परेशानी उनकी बढ़ जाती है। या हमारे आपके या सामान्य जो लोग हैं, उनको भी भयग्रस्त ये चंद्र ग्रहण करता है। किसी चीज़ से आपको भय लगेगा, कोई अनिष्ट का खतरा आपको लगेगा। ये सब चंद्र ग्रहण के इंडिकेशंस हैं।
लेकिन सूर्य ग्रहण जो है वो सीधे सीधे आपके आजीविका पे ज़्यादा असर डालता है और आपकी हेल्थ पे असर डालता है। सूर्य ग्रहण का दायरा इन 2 क्षेत्रों में है और इन क्षेत्रों को इसीलिए विशेष करके सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है। सूर्य ग्रहण मेष राशि में पड़ रहा है और मेष राशि में जब ये ग्रहण पड़ेगा तो मेष शुरू होगा, जब तो मेष लग्न होगी। मेष लग्न में सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध ये सभी ग्रह होंगे और इसका प्रभाव निश्चित रूप से बच्चों पे पड़ेगा, ऐसा लगता है देख करके। जो कुंडली बन रही है उसकी मेष लग्न की, उससे मैं कह सकता हूँ कि इसका प्रभाव जो है बच्चों पे, संतान पे आ सकता है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो बिल्कुल सावधानी रखें इस समय पर। दूसरी बात जो है, चूंकि बुध भी इस दायरे में बैठा हुआ है तो बुध की जो बातें हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है और रोगों को भी ये बढ़ाने वाला ग्रहण होगा। तो ये ग्रहण इस तरह से प्रभावित करेगा देश को और दुनिया को। पहली बात मैंने कही बीमारियों को बढ़ाने वाला, दूसरी बात कही कम्युनिकेशन सिस्टम को परेशानी में डालने वाला, तीसरी बात बच्चों को, संतानों को कष्ट देने वाला। तो इन 3 चीज़ों से हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है और ये जो टाइम है ये शुरू हो चुका है और ये अगले 3 महीने तक अपना प्रभाव डालता रहेगा। अब आइए देखते हैं कि ये ग्रहण जो है, ये सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण आपकी राशियों पे किस तरह से असर डालेगा और इसमें हम एक एक करके आपकी राशियां लेंगे। सबसे पहले मेष राशि, जिनका चंद्रमा मेष राशि में है या जिनकी मेष राशि है, ऐसे जातकों के लिए विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो ग्रहण है ये आपकी ही राशि में पड़ रहा है और आपकी राशि में पड़ने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी जरूरी है। अपने मन को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये समय आपके सुखों में कमी करने वाला होगा। वाहन वगैरह भी आप चलाएं तो बहुत सावधानी से चलाएं। शेयर बाजार में पैसा बहुत सोच समझ के लगाएं। तो मेष राशि के लिए विशेष रूप से ये ऋणात्मक परिणाम देने वाला होगा और उपाय हम आपको बताएंगे, उन उपायों को आप कीजिएगा। दूसरे नंबर की राशि जो है वृषभ राशि, इसके भी 12वें भाव में ये पड़ रहा है और 12वें भाव में भी ग्रहण का पड़ना बड़ा ही कष्टप्रद होता है। तो आपके लिए भी अचानक स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ आ जाए या अचानक कोई बहुत बड़ा खर्च आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आपको घर में या आपके किसी कीमती वस्तु आपसे गुम जाए, चोरी हो जाए, इस तरह का खतरा वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण बना रहा है। तो इस समय आप अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें और साथ ही ये जो समय है वाहन के मामले में आपको भी वाहन चलाने में सावधानी रखने की ओर इंडिकेट करता है। वाहन को कुछ दुर्घटना हो सकती है या आपका चालान वगैरह भी कट सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ बन सकती हैं। इसके पश्चात तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण एकादश भाव में शुभ और सकारात्मक फलदायक होगा। आपको धन में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से आपका जो हौसला है, आत्मविश्वास है, वो भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस समय पर मंगल भी आपकी राशि में बैठे हुए हैं, वो भी एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं। लेकिन कोई हिडन एजेंडा आपके विरुद्ध चल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि मंगल राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं जो कि आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो छुप के कोई आपके ऊपर वार कर सकता है, उसके लिए आप सावधान रहें। बाकी धन के मामले में आपके लिए काफ़ी अच्छा फल लेकर के ये आ रहा है। इसके पश्चात चौथे नंबर की राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए 10वें भाव में ग्रहण का ये जो योग बन रहा है ये अच्छा है। आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नतिदायक है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ग्रहण पड़े तो कर्क राशि को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। तो स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन कामकाज के मामले में अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति ये आपको ग्रहण करा सकता है।
ग्रहण के पहले 1 महीने और बाद के 3 महीने का समय आपको करा सकता है। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। इस समय पर आपको कुछ रुके हुए धन की भी प्राप्ति हो सकती है, ये भी आप देखेंगे। तो ये सभी बातें हैं कर्क राशि के लिए। अब इसके बाद अगली राशि जो आती है वो है सिंह राशि। और सिंह राशि के लिए जो ग्रहण है वो 9वें भाव में पड़ रहा है और सिंह राशि के स्वामी हैं उन्हीं को ग्रहण लग रहा है। तो आपको भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई डर से संबंधित समस्या है या मानसिक समस्या है या कोई शारीरिक समस्या है, लॉन्ग टर्म जो बीमारी है, तो आप जरूर सावधानी रखें क्योंकि सूर्य को ग्रहण लग रहा है। और ऐसे समय में आपका सूर्य की आराधना करना, सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना ये जरूरी है, ये आवश्यक है। अगर माणिक्य आप धारण नहीं कर सकते, मान लीजिए लग्न के आधार पर, तो भी आप अभी एक सोने का छल्ला जो है वो जरूर अपनी अनामिका उंगली में डाल करके रखें अगले कम से कम 1 महीने तक। तो ये जो समय है सिंह राशि वालों के लिए, पहला तो स्वास्थ्य के लिए परेशानीदायक होगा। हड्डी वगैरह की चोट आपको लग सकती है, उसके लिए आप सावधान रहें। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप। और ये जो समय है ये आपके लिए कुल मिला के चैलेंजिंग रहने वाला है। इसके पश्चात कन्या राशि, जिनके अष्टम स्थान में ग्रहण की परिस्थितियां बन रही हैं, तो आपको तो मित्रों बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको या आपके परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको पेट वगैरह की तकलीफ हो सकती है, पेट से संबंधित कोई रोग हो सकता है, उसके लिए सावधानी रखें। ये समय ग्रहण का आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। लाभ में भी आपको कुछ अचानक कमी होती दिखाई देगी, कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। तो ये समय ग्रहण का आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके पश्चात तुला राशि के लिए ये 7वें भाव में ग्रहण की परिस्थिति बन रही है और 7वें भाव में ये मध्यम फल कारक है। आपको अपने बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके कुछ परिवर्तन हो सकते हैं जो कि थोड़े परेशानी के साथ सकारात्मक फल देंगे। तो आपके लिए मध्यम फलकारक है, कोई खास खराब नहीं है और ये आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन दे के जाएगा और आपके लाभ को बढ़ा के जाएगा। इसके पश्चात वृश्चिक राशि, जिसके 6ठे भाव में ग्रहण की परिस्थिति बन रही है और वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में पड़ने के कारण वृश्चिक को शत्रुहंता योग का निर्माण हो रहा है। शत्रुओं का पराभव होगा, शत्रु आपसे डरेंगे, आपसे भागेंगे और ये जो समय है ये आपको भाग्य में भी उन्नति देगा, कार्यक्षेत्र में भी उन्नति देगा। ये ग्रहण आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आने वाला है। बस चूंकि आप वृश्चिक राशि के हैं, चंद्रमा आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में निश्चित रूप से चंद्रमा कमजोर है, तो थोड़ा अपनी भावनाओं का आप ध्यान रखें। बाकी ये ग्रहण आपको सकारात्मक फल दे करके ही जाने वाला है, आपके शत्रुओं को निपटा के जाने वाला है। इसके पश्चात धनु राशि, धनु राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये पंचम भाव में पड़ने वाला है और पंचम भाव में ग्रहण का पड़ना नेष्ट यानी कि खराब फलदायक होता है। इस समय पर आपको भी अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि विशेष रूप से स्वास्थ्य का संकट आपको आ सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। भयग्रस्त हो सकते हैं आप, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने से पहले कई बार सोचें। आपका अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का केस है वो भी उलझ सकता है। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, अभी से लेके अगले 4 महीने तक का समय। इसके पश्चात मकर राशि के लिए ये जो ग्रहण है चौथे भाव में पड़ रहा है। चौथे भाव में भी ग्रहण का पड़ना काफ़ी चैलेंजिंग है। आपके
जीवन साथी के स्वास्थ्य पर संकट आ सकता है। आपके स्वास्थ्य और वाहन चलाने वगैरह में भी संकट की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। तो वाहन बहुत सोच समझ के चलाएं। अगर हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ है तो भी आप विशेष रूप से अलर्ट रहें। ये समय आपको भी रेमेडीज लेने के लिए कह रहा है। इसके पश्चात कुंभ राशि के लिए तृतीय भाव में ये ग्रहण का संयोग बन रहा है। तृतीय भाव में ग्रहण खराब परिणाम नहीं देता है, उसके परिणाम सकारात्मक ही होंगे। सिर्फ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी शत्रुहंता योग ये प्रबल रूप से बनाएगा, आपके शत्रुओं को हटाएगा, आपके शत्रुओं का पराभव होगा और साथ ही आपके पराक्रम को भी ये बढ़ाने वाला होगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा और आप काफ़ी मेहनत करेंगे और सफल होंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छा है कुंभ राशि के लिए। इसके पश्चात अंतिम राशि मीन राशि के लिए द्वितीय भाव में ग्रहों का ये जो संचरण है, तो द्वितीय भाव में ये मध्यम फलकारक है। द्वितीय भाव में राहु जब सूर्य को ग्रसेगा तो आपके शत्रुओं को भी एक तरह से ये समाप्त करेगा और आपको भी शत्रुहंता बनाएगा, अजेय बनाएगा। साथ ही धन के मामले में ये कुछ अचानक खर्च लेके आएगा, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। संतान के बारे में भी कुछ आपको परेशानी चिंता हो सकती है। तो ये मध्यम फलकारक है, शत्रु पराभव लेकिन संतान को थोड़ा कष्ट और साथ ही आपको धन का खर्च। तो मीन राशि के लिए ये मिला जुला फल देगा। तो दोस्तों ये था आपकी 12 राशियों के लिए ग्रहण का फल। अब आइए जल्दी से मैं उपाय आपको बता देता हूँ। जिन राशियों के लिए ग्रहण का फल खराब बताया गया है उनको पहली बात तो पहला उपाय ये है कि राहु की शांति करें, क्योंकि राहु और केतु से ही ग्रहण बनता है और इस बार राहु ग्रस रहे हैं सूर्य को। तो राहु की शांति का जो जप है ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार 4 महीने तक जप करें। आप कम से कम 3 बार करेंगे, 3 माला तो बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे जो रेमेडी है वो है कि काली उड़द की दाल का दान आप भिखारी को करें। तीसरी रेमेडी है कि सूर्य के मंत्रों का जप करें, जैसे कि ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो इन मंत्रों का जप करने से आपका सूर्य प्रबल होगा, पुष्ट होगा और आपको कष्ट से ये बचाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण उपाय हैं। और अगर आपकी पत्रिका में सूर्य राहु से पीड़ित है, सूर्य राहु की युति है या राहु की दृष्टि है सूर्य पर, विशेष रूप से चंद्रमा पर भी, तो ये ग्रहण आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे केसेस में आपको कुछ बड़े उपाय राहु शांति के करने चाहिए, जैसे कि सर्प का जोड़ा आप बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं शनिवार के दिन, उससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड सूर्य ग्रहण पर और आशा है आपको पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि सारे लोग इसको देख सकें और इसकी रेमेडीज़ को फॉलो कर सकें। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। नमस्कार, धन्यवाद।